तो जीन की उत्पत्ति के विषय में हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, सटल। तो सटल क्या कहते हैं कि जीन शुक्राणु का वह एक विभिन्न अंग है या शुक्राणु का एक भाग है जिसके द्वारा किसी भी जाति की या किसी भी जीन की क्या होती है, उत्पत्ति। अर्थात जीन क्या है आपका, उत्पत्ति का कारण या उत्पत्ति का कारक। तो ये क्या था आपका जीन। अब जीन के बाद देखेंगे हम आपकी क्या, इस पे आ जाएंगे अनुवांशिकता अर्थात पूरे अनुवांशिकता। तो अगर अनुवांशिकता की बात की जाए तो अनुवांशिकता मुख्य रूप से आपको देखने को मिलती है कि जो हमारे जीव होते हैं या हम मनुष्य होते हैं तो उनमें क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन तो अलग होते हैं लेकिन हमारे आंतरिक परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारी क्या है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता को अगर दूसरे रूप में देखें हम तो क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन क्या हो जाते हैं, अलग अलग। जैसे आप एक ही माता पिता की दो संतानों को देख लें, एक ही माता पिता की दो संतान। अब दो संतान में आप देखेंगे कि उसका हो सकता है लड़का या फिर हो सकता है दूसरा लड़का या फिर लड़की या फिर लड़का। तो इसमें आप देखेंगे कि लड़के का कलर हो सकता है डाउन हो, लड़की का कलर कैसा हो, ब्राइट हो। या फिर हो सकता है लड़के का कलर क्या हो आपका, ब्राइट हो और लड़के का कलर क्या हो, डाउन हो। या हो सकता है लड़के की अधिक लंबाई हो, लड़की की कम लंबाई हो। या हो सकता है लड़के की कम लंबाई हो और लड़की की अधिक लंबाई हो। तो ये क्या है, आपके शरीर में परिवर्तन तो दिख रहा है ना। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर उनकी डीएनए अर्थात उनके शुक्राणु के बारे में बात करें तो दोनों का डीएनए क्या होगा, एक ही होगा कि नहीं होगा, दोनों का डीएनए क्या होगा, एक ही होगा। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ अनुवांशिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर पिताजी के बाल झड़े हैं तो बालक के बाल झड़ने हैं। ये क्या है, अनुवांशिक लक्षण। अगर हाँ, ये बिल्कुल फैक्टेड बात है। अगर पिताजी के बाल झड़े हैं तो बालक के बाल झड़ेंगे 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 और अंततः झड़ जाएंगे। यदि आपके माता या पिता में से किसी को क्या है, डायबिटीज, क्या है, डायबिटीज, तो जो इसकी उत्पत्ति के दौरान या इसकी जो संतान होगी तो उसमें क्या होंगे, डायबिटीज के लक्षण ट्रांसफर हो जाएंगे। और वो जब उसकी उम्र कम होगी तो डायबिटीज के लक्षण से नजर आने लगेंगे। तो ये क्या है आपके अनुवांशिक लक्षण। इसके बाद हम देखें, डायबिटीज होती है शक्कर की बीमारी, ठीक है। शक्कर की बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो शक्कर की बीमारी का मुख्य कारण है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित ना हो पाना। और ग्लूकोज की मात्रा इसमें मूत्र में मिलकर और शरीर से क्या होने लगती है, बाहर निकलने लगती है। बाहर निकलने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी लो हो जाती है। एनर्जी लो हो जाने के कारण हमें थकान महसूस होने लगती है। थकान महसूस होने के कारण हमें अधिक नींद और वजन कम होने लगता है। अधिक नींद और वजन कम होने के कारण हमें क्या होता है, भूख और प्यास अधिक लगने लगती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, सीधा कहाँ, मूत्र मार्ग से बाहर जा रहा। तो हमें क्या होता है, पाचक रस होते हैं जो हमारे शरीर में, पाचक रस नहीं बन पाते हैं। पाचक रस न बन पाने के कारण जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है या फिर डायबिटीज अपनी चरम सीमा पर होती है तो फिर क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या थी आपकी डायबिटीज। डायबिटीज के बाद देखें, एक आपने नाम सुना होगा, HIV, सुना है HIV। तो HIV क्या होता है कि ये भी एक क्या है आपका अनुवांशिक लक्षण है। अगर माता आपकी या जिसके द्वारा आपने जन्म लिया है या जन्म किया है, अगर उसमें HIV पॉजिटिव है तो आप भी HIV पॉजिटिव होने की कगार पे या आप में भी HIV के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो ये क्या थी आपकी अनुवांशिकता। अब अनुवांशिकता ये क्या हुआ आपके आंतरिक अनुवांशिकता। अब इसके बारे में बात करेंगे हम, बाह्य अनुवांशिकता।
अब क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति धूप में जाते हैं या फिर क्या होता है कहीं धूल भरी जगह पे काम करते हैं, तो उनके शरीर में क्या होने लगते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो खेतों में या फिर मजदूरी करते हैं उनकी त्वचा दिखता है आपको कैसी दिखेगी, काली या गेरुआ, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे जो कहाँ पे है, बर्फीले स्थानों पर या ठंडे प्रदेशों में है, उनकी त्वचा आपको कैसी देखने को मिलेगी, गोरी नारी, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम आपको एक बात बताएं, आपको एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, पहचान विज्ञापन। तो विज्ञापन में एक लेडी आती है फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली में क्या कहती है कि जे पाइए आप HD दिखा, HD दिखा की बात कहती HD। फेयर एंड लवली पहले चला था ग्लो है, ग्लो के बाद अब आज HD, फिर आपका होगा ये ग्लो प्लस, मतलब HD ग्लो प्लस। तो तुम देखा फेयर एंड लवली को भी अपडेट हो रहा है। अब फेयर एंड लवली अपडेट तो हो रहा, लेकिन रीजन का है कि जब तक तुम फेयर एंड लवली लगा रहे तो तुम HD में हो, फेयर एंड लवली बंद, HD के बाद सीधे तुम की प्याजत 2 मेगापिक्सल वाले जिसमें तुम्हारी शकल समझ में नहीं आती, तुम यहाँ के दूसरे यहाँ, ठीक है। अब अगर तुमसे यही बात, अब तुमने एक चीज और देखी हुई है, अमेरिकन के बाद इंग्लैंड है। अब जे में डिफरेंस है कि नहीं है, जेकारा काले रथ, जेकारा के बाद गोरे रथ, ठीक है। अमेरिकन कौन, अफ्रीकन हो सब भूरा है भाई। देखो अब सुनिए, अमेरिका क्या था, जब अपने भारत देश में जो क्या है इंग्लैंड या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस या पुर्तगाली या फिर डच नहीं आए थे, उससे पहले इंग्लैंड से क्या होते हैं, 2 नाविक इंग्लैंड से चलना प्रारंभ करते हैं। एक का नाम होता है वास्को द गामा और दूसरे का नाम होता है कोलंबस, ठीक है। तो एक कहते हैं भारत की खोज, दूसरे कहते हैं अमेरिका की खोज। तो वहां से गोरे लोग पहुंचे थे अमेरिका, ना कि अमेरिका के लोग गोरे हो। बात समझ में आई? तो अमेरिका के लोग कैसे हैं, काले हैं। यहाँ पे क्या है, नस्ल भेद या नस्ल भाव कह सकते हैं। काले हैं कैसे, कौन काले काले ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपने देखा, तो हम क्या बताए आपको, अमेरिका और इंग्लैंड। अब अमेरिका में आप बोलो प्लस लगाओ, चाहे फेयर एंड लवली लगाओ, चाहे फेयर एंड हैंडसम लगाओ, चाहे फिर गरीब को थिल लगाओ, तो कुत्ते चाहे सैसे को लगाओ, ऐसे तुम्हें फेंक नहीं पाएगा है। अब ई के बाद से अफ्रीका चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, तो ऐसे तुम फेयर एंड लवली लगाओ या फिर फेयर एंड हैंडसम लगाओ, फेंक नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये क्या है आपकी अनुमानसिकता, आई बात समझ में। अब हमारे अब इनमें देखो एक चीज और होती है इंग्लैंड में, या फिर जो क्या होते हैं यूरोपीय, यूरोपीय में क्या होता है, यूरोपीय में क्या होता है आपका, मेलिक नामक अम्ल होता है। मेलिक बोले मतलब क्या होता है आपका, मेलिक अम्ल। तो मेलिक नामक अम्ल क्या कहता है कि जो हमारी त्वचा है, त्वचा पे क्या कहता है, जैसे हम धूप में जाते हैं हमारी त्वचा पे क्या होता है, ये जमने लगता है, मतलब निकल के बाहर आने लगता है। और निकल के बाहर आने पर हम देखते हैं कि तुम 3 दिन 4 दिन घाम में जाओ तो तुम्हारा कलर अपने आप बदल जाना, मतलब तुम काले काले हो जाते, नहीं हो जाते। एक बात तुम अपने बढ़िया घर में आओ, कूलर पंखा चला, एक आध 8 दिन रहो तो तुम्हारा कलर जही को तय हो जाए। तो ऐसा क्या होता है कि इसमें क्या होता है आपका मेलेकम, जबकि इंग्लैंड की या फिर हम की क्या यूरोप, हमारे अंदर भी क्या होता है मेलेकम। अब हम किसकी बात करें, यूरोप या इंग्लैंड के बारे में, तो इनके शरीर में क्या नहीं होता है, मेलेकम नहीं होता है। तुमने एक चीज देखी जे गोरे रथ और जैसे देख घाम में जा लाल हो जा, का हो रहा है, लाल हो रहा था ना, लाल आप वो छा में आके तो मुझे का हो रहा लाल हो जाता ना, लाल। लेकिन अब एक अपेक्षा तुम हम चले जाओ, हम में पता पकड़ा है वो
बंजीना अलग से जाने तो के बाद का हम आप कला बदल जाने तुम देखा तुम जितने बनियान पे है सब बनियान पैसा कला अलग हो रहा तो जब का है हमारे अंदर मेलक अम्ल के कारण होता है। बात समझ में आई? जी सर। बात समझ में आई? तो ये क्या है हमारा बाह्य परिवर्तन। ये क्या है हमारा बाह्य परिवर्तन। ये आपको समझ में आया? आंतरिक मतलब आंतरिक अनुवांशिकता और बाह्य अनुवांशिकता। बाह्य अनुवांशिकता में क्या होता है? प्रकृति का या वातावरण का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होने लगते हैं? परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे अब तुम्हें हमें लोहा जाकर कहते छोड़ता जा कश्मीर में है तो फैक पड़े कि नहीं पड़े? फैक पड़ेगा। हमारा क्लासिफिकेशन हो जाए साफ हो जाए है। अब ई के बाद आंतरिक परिवर्तन की बात करी जाए तो तुम्हारा जीन बदलने का डीएनए बदल बदलने का नहीं बदलेंगे। तो ये क्या है आपकी अनुवांशिकता। समझ में आया? सर आगे बढ़े। सर ये क्या है रेगिस्तान में छोड़ दो यार। रेगिस्तान में रेगिस्तान में तो या पाएगा पूरे भूल जाओ।